और घर में जब बहू आती है ना ससुर उसके पियर से, तुम्हारा बेटा अपनी ससुराल से जब पहले ही विदा करा करके लाता है तो सबसे पहले आपको पता है आरता उतारा जाता है, आरती उतारी जाती है। दिए से आरती उतारकर अलाय वलाएं सब समाप्त हो जाती। अब पता नहीं आप करते हैं कि नहीं, वैसे तो ऐसा वर्णन है कि जब भी आपका बेटा सीमा से चल करके आता है और वह इस देश का रक्षक है, अंग रक्षक है, जब भी फौजी घर में प्रवेश करे तो दरवाजे पर उसकी बहन, उसकी माँ या उसकी पत्नी, पत्नी को भी बोला है वो अपने पति की आरती उतारे। माँ अपने बेटे की आरती उतारे, बहन अपने भाई की आरती उतारे। इससे उम्र बढ़ती है। जब वो जावे तो अंगूठे से उसका तिलक करे। कांसे के पात्र में सरसों का तेल भरे, उसमें उसका प्रतिबिंब उसको कहा जाए कि इसमें अपना मुंह देखिए, इसको छाया पात्र कहते हैं। ऐसे उम्र बढ़ती है, अकाल मौतें नहीं होती, एक्सीडेंट नहीं होता, दुर्घटनाएं नहीं घटती। मैंने तो बोला है कि जब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं पहली बार स्कूल के लिए, तो उनके लिए छाया पात्र करो। कांसे के बर्तन में ही सरसों का तेल भरा जाता है और उसमें वो अपना मुंह देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, और उस तेल को ले जाकर या तो किसी जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे डाल देते हैं। इससे उसकी उम्र बढ़ती है। और सुनिए, यदि ज्योतिष ने यह कह दिया है कि इस व्यक्ति की उम्र बहुत कम है, अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, गुरुवार के दिन उस व्यक्ति के ऊपर जल ऐसे घुमा करके गौ माता के खूंटे के ऊपर चढ़ा दीजिएगा, छोड़ दीजिए उस पानी को। 5-7 गुरुवार के दिन आप ये ऐसा कर दीजिएगा, उसकी मृत्यु का योग समाप्त हो जाएगा। 100% उसकी जिंदगी बच जाएगी, उसकी आयु बच जाएगी। ग्रंथों में कही गई बातों को झुठलाया नहीं जा सकता। गौ माता ये इतनी दिक्कतें, परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। ये छाया पात्र की बात मैंने आपको। अब हम इसमें ये मंत्र है अग्नि के ऊपर, दिनों दिनों तक इसके ऊपर प्रवचन किया जा सकता है। अग्निदेव है, ऋग्वेद में लिखा है कि हमारी सबसे पहले रक्षा करने वाला कोई है तो अग्नि देवता है। इसको नित्य वंदन करें, प्रणाम करें। लोगों की उम्र तब से बहुत कम हो रही है जब से चूल्हे में अग्नि का जलना बंद हो गया। पहले अग्नि राख में गड़ी हुई होती थी, माचिस तो दिया सलाई तो इतनी होती नहीं थी, वो राख में अंदर, देखा होगा आपने भी, चूल्हे में बड़ा सम्मान होता था। माताएं भोजन बनाती थी, उसका कुछ ग्रास तोड़ करके उसमें अग्नि में, आज भी तुलसी वन आश्रम में कोई भंडारा होता है, भट्टियां चढ़ी हुई होती हैं। नियम ये है, भंडारे में कमी नहीं आएगी, उसमें से एक आध पुआ पूड़ी जो भी कुछ मीठा बना है उसमें लिपेड़ करके अग्निदेव के मुख में डाल दीजिएगा, भंडारे में कमी नहीं।